मध्य प्रदेश में सजने लगा चुनावी रण, बीजेपी कांग्रेस में होगी जंग। सिंधिया, शिवराज, कमलनाथ सब ने कर ली विधानसभा फतेह करने की तैयारी। साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलेगी वीटो पावर, हर फैसले पर सहमति जरूरी। मध्य प्रदेश में चुनावी रण सजने लगा है, सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मुकाबला इन दोनों के बीच ही होना है और दोनों ही पार्टी मजबूत मानी जा रही है। प्रदेश को लेकर सर्वे में जो रिपोर्ट आ रही है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही चिंता बढ़ा रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि एमपी में इस बार 50-50 वाला ही मुकाबला होगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। सरकार किसकी बनेगी अभी कोई भी दल कुछ कह नहीं पा रहा। चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पूरी तैयारी में जुटे हैं। नेताओं की जुबानी जंग भी तेज हो गई। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने मुद्दों को टटोलना शुरू कर दिया। सिंधिया से लेकर जयवर्धन सिंह और शिवराज सिंह चौहान से लेकर कमलनाथ तक सभी आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं और विधानसभा फतेह करने की तैयारी कर रहे हैं। इंतजार तो बस हाईकमान के आदेश का है। जब दोनों पक्षों के आलाकमान आदेश देंगे तो ये चुनावी जंग शुरू हो जाएगी। बात अगर कांग्रेस की सरकार गिराने वाले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की जाए तो इस बार सिंधिया पहली बार बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिर्फ ग्वालियर का ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का महाराज माना जाता है। सिंधिया जब तक कांग्रेस में रहे अपनी जमीनी ताकत के जरिए कांग्रेस की झोली सीटों से भरते रहे। बदले में सिंधिया को बस मध्य प्रदेश के नेतृत्व की कमान चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो न सका। जिसके बाद सिंधिया और कमलनाथ के बीच कुछ विवाद हुआ और उस विवाद के बड़ा रूप लेते ही सिंधिया महाराज कांग्रेस छोड़ बीजेपी के साथ आ गए। इन सब के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमीनी ताकत आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी। लोग सिंधिया को सीएम बनते देखना चाहते हैं। सिंधिया की वो मांग आज भी बरकरार है जिसके लिए वो कांग्रेस की नैया को डुबोकर चले आए। तो क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस मांग को पूरा करेगी? क्या बीजेपी हाईकमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2023 का नेतृत्व सौंपेगा? क्या बीजेपी सिंधिया के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी? ऐसे कई सवाल आज मध्य प्रदेश की सियासत में घूम रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। इस मामले में तो बस कयास ही लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार बीजेपी वो पावर देने जा रही है जिससे मध्य प्रदेश की सियासी मौसमों का रंग तय हो सकेगा। बीजेपी हाईकमान सिंधिया को वो पावर दे सकता है जिससे युवाओं को बीजेपी की तरफ खींचा जा सके। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो पावर दे सकती है जिससे मध्य प्रदेश चुनाव का हर फैसला सिंधिया ही कर सके। मतलब कौन कहां से कैसे लड़ेगा, टिकट के बंटवारे से लेकर चुनावी सभाओं के आयोजन पर सिंधिया की सहमति जरूरी हो सकती है। बीजेपी ऐसा करेगी या नहीं ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिंधिया समर्थक इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तो बहुत ही आगे की सोच रहे हैं। समर्थकों का तो यहाँ तक कहना है कि इस बार बीजेपी सिंधिया के चेहरे पर ही मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। लेकिन सीएम शिवराज कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि शिवराज भी कह चुके हैं कि मैं तो बस एक कार्यकर्ता हूँ, अगर पार्टी आदेश करेगी तो दरी बिछाने को भी तैयार हूँ। चुनाव में कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में मानी जा रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि पिछली बार जनता ने वोट किया और सरकार बन गई, भले ही कुछ महीनों के लिए रही हो, और इस बार जनता दिल खोलकर वोट करेगी। लेकिन सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि मामले दोनों तरफ बराबर हैं। सिंधिया के बीजेपी में आने के बावजूद भी ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को कमजोर नहीं माना जा रहा है। निकाय चुनाव में भी इसी अंचल में कांग्रेस ने बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। बीजेपी भी इस चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हिमाचल में पुराने चेहरे पर चुनाव लड़ा और जीत कांग्रेस की झोली में चली गई। ऐसे में बीजेपी नए चेहरे पर भी दाव लगा सकती है। उस रेस में सिंधिया का चेहरा सबसे आगे माना जा रहा है। गुजरात के बाद भाजपा मध्य प्रदेश में बम्पर जीत हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। इंटरनल सर्वे और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से हाईकमान को पक्का यकीन हो चुका है कि अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी से बड़ा नुकसान होने वाला है। इंतजार था तो बस गुजरात चुनाव का, और अब गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी उसी फॉर्मूले पर काम करने को तैयार है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपना जवाब कमेंट में बता सकते हैं।